स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। तस्वीरें आपने देख ली होंगी, समझ आ गया होगा आपको कि हम किस इश्यू पे बात करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी ट्रांसपोर्टर होगा, उसका मेन काम है एक सामान को दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना वाया ट्रक। अगर वो सारा पैसा अपनी जेब में डाल लेगा, ट्रक में मेंटेनेंस में कुछ भी नहीं लगाएगा, तो एक दिन वो कंपनी ढह जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो फुली डिपेंड है उस ट्रक पे। वो आपको कमा के भी दे रही है, आपको उसका ध्यान भी रखना है। ये मेरे पीछे जोमैटो के लड़के हैं, और जोमैटो कंपनी की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में 24 से ज्यादा देशों में जोमैटो काम कर रहा है। लगभग 10,000 से ज्यादा शहरों में जोमैटो एक्टिव है, और इतना ही बड़ा नंबर होगा जो वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन नाखुश हैं। मैं जम्मू की बात कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। ये नाखुश हैं। पहले भी मैं इस पर रिपोर्ट कर चुका हूं, बड़े विस्तार से और बड़े ग्राउंड पे आपको समझाता हूं, बात आपको समझ आ जाए। जब इन लोगों ने ज्वाइन किया था, 17, 18, 19 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से इनको दिया जाता था, जो उन्होंने मुझे बताया है। लेकिन आज 8 से 9 रुपए, और कहा जाता है कि अगर आपको काम करना है तो करो, नहीं तो आप जाओ, नहीं तो आप जा सकते हो। अब सवाल यह है, क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है? नहीं। कुछ और बेनिफिट्स मिले हैं इन लोगों को? नहीं। क्या पेट्रोल और बाइक जो है वो जोमैटो दे रहा है? नहीं। तो फिर क्या कारण है कि आपने 18, 19 रुपए किलोमीटर देने के बजाय आपने 7, 8, 9 रुपए किलोमीटर इनको दे रहे हो, और ये भी कह रहे हो अगर काम करना है तो करो, नहीं तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। क्या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है इन पे? कोई लो वेजेस एक्ट है? ये लोग लेबरर हैं। अभी 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ एक जोमैटो के लड़के का, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो सारी जिंदगी खड़ा नहीं हो पाएगा, अपने परिवार पर वो उन पर डिपेंड हो गया। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, कुछ देश ऐसे हैं, यहां जोमैटो काम कर रहा होगा, लेकिन वो उस कंट्री के रूल से डरता होगा कि अगर इनके एम्प्लॉय को परेशान किया गया, अगर कानून से हटकर बात की गई, अगर इनके साथ कुछ इनजस्टिस किया गया, तो ये गाज हम पर गिर जाएगी सरकार की। लेकिन मेरे भारत में ऐसा क्यों नहीं? जिस भारत को मैं और आप बहुत महान कहते हैं, उस भारत में ऐसा क्यों नहीं? जोमैटो को कामयाब करने वाले 24 से ज्यादा देशों में ये अपना काम कर रहा है, 10,000 से ज्यादा शहरों में काम कर रहा है। उसका कारण है ये लोग। अगर ये लोग बीच से निकल जाएं तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा। पिछली बार जब मैंने रिपोर्ट की थी जोमैटो की, तब इनके जो मैनेजर थे, टीम लीडर थे, वो भाग गए थे। आज भी कहीं आसपास ही हैं, आसपास बाहर से मुझे देख रहे होंगे। लेकिन मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे सच कहना है और बुलंद आवाज में कहना है। और ये मुझे जोमैटो से शिकायत नहीं है, शिकायत है मुझे अपनी सरकार से, उन पॉलिसी से। रात को 1 बजे तक काम करते हैं ये लोग, मेहनत करते हैं, लेकिन सड़कों पे है। क्या नाम है बाजी आपका? मेरा नाम जुगराज सिंह जी। जुगराज जी, इतनी मेहनत करने के बाद सुबह 8 बजे उठकर रात को 1 बजे घर जाते हो। 2 दिन पहले एक्सीडेंट का शिकार हो गया, वो लाचार हो गया, अपाहिज हो गया, उसके इतनी मेहनत करने के बाद भी सड़क पर क्यों? सर, ये कंपनी का सारा सिस्टम और किसी का नहीं है। विस्तार से बताएं, क्या इशू क्या है आपके? इशू ये है कि सर देखो, पहले जब हम काम करते थे, ये जो गिग इन्होंने शुरू किया, पहले होता था टच पॉइंट। तो वो क्या होता था सिस्टम के, आप जैसे आपको 21 ऑर्डर है, 19 ऑर्डर है, आपने करने, और आप जब तक आप 5 घंटे में करो, 6 घंटे में करो, 7 घंटे में करो, आप करके घर जा सकते थे। और इसके बाद इन्होंने क्या, मार्च में क्या लिया, गिग ले आए। तो गिग इन्होंने कहा कि जो गिग जो हम लगाए हैं, स्लॉट बुकिंग है, तो उससे आपके पैसे
ज्यादा बनेंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने हमें दिया कोई किलोमीटर के 18 से 20 के बीच बीच। 18 से 20 हाँ, 20 से ऊपर भी मिलते थे। जब जो स्टार होते हैं ना, स्टार गिग, जैसे 7 से 9 हो समझ आ गया। गया, हाँ 18 जी, से 20 किलोमीटर मिलते थे। हाँ जी। अच्छा। तो अब धीरे धीरे करते 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 आप ये 8 से 9 रुपए ले आए हैं। यहाँ आपको 18 से 20 रुपए पर किलोमीटर के मिलते थे, वहाँ अब 8 से 9 मिलते हैं। हाँ जी। आधे से भी कम। हाँ जी, और अभी और ये कह रहे हैं कि और घटेगा, 25 तारीख से बाद कहते हैं कि और घटेगा, आपका पूरे दिन में 500-600 रुपए बनेगा, 600-700। आपने इनसे पूछना था कि पेट्रोल सस्ता हो गया, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, वो किसी और कंट्री की बात तो नहीं कर रहे। नहीं सर, वो इंडिया की बात कर रहे हैं। और आगे अगर ऐसी बात कर तो वो आगे से कहते हैं लड़कों को कि जिसने काम करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। 5-5 साल हो गए लड़कों को काम करते जोमेटो में, और इनको देखो, इनको इंसानियत नहीं इतनी सारी कि जो लड़के इतने साल हो गए कंपनी को कमा के दे रहे हैं। आप खुद ही हमसे सियाने हो, देखो जो कंपनी होती है वो वर्कर के ऊपर होती है। हाँ। अगर लेबर बैठ जाए तो कंपनी एक दिन में डूब जाएगी। और ये आगे से उनको क्या कह रहे हैं, लेबर को, जो उनको कमा के देते हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं, कंपनी के सीईओ जो टीएल वगैरह तो काम नहीं कर रहे, ये तो घर में बैठे हैं, आराम से कंप्यूटर में बैठते हैं, 30-35 हजार तनख्वाह लेते हैं, आराम से खाते हैं। हमारी जो जान है हमारे हाथ में होती है हर वक्त। हम निकले, हमें क्या मालूम कौन सी गाड़ी पीछे ठोक जाएगी। ठोक गया 2 दिन पहले। अभी 2 दिन पहले एक लड़के को ठोक गया, रीढ़ की हड्डी उसकी टूट गई, चूगले दोनों टूट चुके हैं। उसे अमृतसर ले गए, अब तो सारी जिंदगी बेड पे ये बेचारा। तो जब लड़के इनको कहते हैं कि हमारे पैसे बढ़ाओ, हम स्ट्राइक करेंगे, और आगे से वो एक ही जवाब होता है, जो स्ट्राइक करेगा उसकी मैं आईडी बंद कर दूंगा। आईडी बंद करने का मतलब कि जॉब से निकाल देंगे। ये कौन सा रूल है, ये बताओ मुझे। अगर हम हक नहीं मान सकते अपना, तो कंपनी में काम करने का क्या फायदा है। ये सवाल मुझसे नहीं कर रहे, ये सवाल इस कैमरे पे कह रहे हैं, सीधा ये पूछ रहे हैं एलजी साहब से। जितेंद्र सिंह साहब आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से उम्मीदें हैं। रविंद्र रैना साहब, आपने कहा है कि 50 से पार लेंगे, ये भी वोटर हैं। आप एक बार सोच के बताओ, इनकी डिमांड जायज है या नहीं। गवर्नमेंट के पास लेबरर के लिए, ये मजदूर लोग हैं, इनके लिए पॉलिसी है आपके पास, वो पॉलिसी इन पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं। और देखिए, लेबर कोई भी लेबर नहीं होती है जो 15-16 घंटे काम करे। सिर्फ हम एक जोमेटो के लड़के हैं, हम जो सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 1 बजे घर जाते हैं। देखिए, लेबर है ना जो, वो 8 घंटे की होती है, और 850 लेबर की दिहाड़ी है, और जिसमें से 1 घंटा उनको रेस्ट होती है। 7 घंटे हो गए। ये इनजस्टिस है जो आपने कहा, पहले 18 से 20 मिलते थे, अब 8 से 9। ये इनजस्टिस है। हम तो 16-17 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या दे रहे हैं, 700-800 रुपया, उसमें से 100 रुपया रोटी लगा लो आप दिन की। ठीक है, बाइक का तेल लगा लो 300 का, महीने की 3 बार सर्विस होती है बाइक की, 3000 वो निकाल, तो हमें क्या बचा, 300-400 रुपया लेके कर जाएंगे। आपका नाम क्या है। मेरा नाम शक्ति कुमार है। कब से काम कर रहे हैं इसमें। मेरे को हो गया 3.5 साल। 3.5 साल। दिक्कत हो रही है अब। बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब हमें इन्होंने गिग में लाया ना, दिल्ली से इनके एम्प्लॉई आए थे, जोमेटो के, पंजाब से आए थे। इन्होंने हमें ये बोला था कि आप जितने पैसे कमा रहे हो, आप उससे 300 रुपया एक्स्ट्रा कमा के जाओगे। हमने बोला ठीक है भाई, अगर हमारा फायदा है। तब आपने पॉलिसी को समझा नहीं, बस इतना कहा तो आप मान गए। नहीं, इन्होंने हमें पूरा बताया कि गिग में आप काम करोगे, आप अपने घर वालों को भी टाइम दोगे। हमें थोड़ी पता था इन्होंने हमारे पे ऐसा कानून लगा देंगे अब। ठीक है। दूसरी बात हमारे से ये हुई थी कि अगर मुझे, मेरी फैक्ट्री है तो मुझे 200 बंदे लगे हैं, तो मुझे अगर 100 बंदों की जरूरत है तो मैं 200 क्यों रखूंगा। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारा रेट कैसे कम हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने रेफरिंग खोल दी है। वो क्या होता है। रेफरिंग होता है जैसे हायरिंग, लड़के और मगी। अच्छा, अगर पुराने जाना चाहते हैं तो जाओ, हम नहीं ले आएंगे। हाँ, और हर मंडे को, ज्यादा नहीं बोलता, 10-15 बंदे रोज रेफर हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा हो रहे हैं। अब ये डाउट है कि आप लोग बगावत करोगे अब। हाँ, बिल्कुल राइट बोला आपने। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में हो गया, दिल्ली में 16 घंटे लगा के 400 रुपया बन रहा है। वही हिसाब हमारा होगा अगले महीने से। पूरे इंडिया में स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, पूरे ऑल इंडिया में स्ट्राइक हो रही है। इन्होंने हमें धोखे से किया। उसके ठीक जब ये हमारे अभी नए टीआर आए हैं, जो पहले पुराना यही था, अब जो नया आया, ठीक है, इसने क्या किया कि हमारा जो एग्रीमेंट था, पहले ये था हमारे पास राइट्स थे अपने, अब इन्होंने हमारा एग्रीमेंट चेंज कर दिया। उधर हमारे एग्रीमेंट में क्या कर दिया कि अगर कोई भी लड़का स्ट्राइक के लिए बोलेगा, उसकी आईडी टर्मिनेट। मैं यहाँ आपको रोकूंगा 2 मिनट। इन्होंने कहा कि नए लड़के आ रहे हैं रेफरिंग पे, वो 8 से 9 रुपए में बात करने के लिए तैयार हैं। वो 8 से 9 रुपए में काम करने के लिए तैयार हैं। अब जानते हैं क्यों वो 8 से 9 रुपए में काम करेंगे। गलत वो भी नहीं है, बेरोजगारी, भूख, ये चीज है जो वो भी खुश नहीं होंगे, लेकिन मजबूर होंगे, और इस मजबूरी को खरीदा जा रहा है।
और यही पॉलिसी जो होती है सरकार की, इस पर इंप्लीमेंट होती है, कोई किसी को खरीद और बेच ना सके। लेकिन यहां पर नए लड़के बेरोजगारी के हाथों, मजबूरी के हाथों बिकने को तैयार हैं। मैं उनको गलत नहीं कहूंगा। अब आप लोगों ने क्या फैसला किया पाजी, क्या करोगे आप? देखो जी, हम लड़के तो सारे फैसला किया, कहते हैं कि स्ट्राइक करेंगे अगर ये वो हमें पैसे पूरे नहीं देंगे तो इसलिए सारे लड़के इकट्ठे हैं। कल देखो, अगर तो 25 तारीख कहते कि 25 को जो इन्होंने जो स्टार बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो नए लड़के हायर कर रहे हैं तो वे तो ये नया स्टाफ लेके आ जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? बाहर निकाल देंगे, हमें बाहर निकाल देंगे। वही तो उनका ऑप्शन है। ऑप्शन है इनका। अब उनका जो लड़के हैं उनको फुल दिहाड़ी मिल रही है और हमारे पे लगा दिया 700 रुपया 800 रुपया। उनको नए को क्या मिल रहा है? नए को पूरा नया लड़का डेली का 2000 रुपया बन रहा है उनको, डेली का। वो कैसे? उनका जो काम है उसमें पैसे उनको ज्यादा मिल रहे हैं। ऑर्डर देते हैं उनको, ऑर्डर भी ज्यादा मिल रहे हैं और पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। जो नया लड़का ज्वाइन होता ना, ये क्या करते हैं, नए लड़के को कम से कम भी 10 दिन उसके रेगुलर 2000 इसने ज्यादा बोल दिया, 1500-1600 उसका रोज बनाते हैं, ताकि नए लड़कों को लगे कि इसमें पैसा बहुत है। वो आगे 4 को और सुनाएगा, वो और लाएगा। जब वही लड़का 10 दिन से पुराना हो जाएगा, उसका भी 14-14 घंटे का 600 रुपया बनाएंगे। तो बैठ जाओ हमारे साथ आके, लालच देते हैं, लालच देंगे। 10 दिन इतनी कमाई करवाएंगे उनकी कि जोमेटो में इतना पैसा है। वो आगे एक बंदा 20 को सुनाएगा, अब वो 20 को 40 को सुनाएगा। फैसला क्या किया? फैसला मैं बताता हूँ सर, हमें नोटिस में लिख के दे दे कि रेफरिंग हम नहीं खोलेंगे जम्मू के अंदर, ठीक है? लिख के दे दे हमें कि रेफरिंग जम्मू के अंदर नहीं खुलेगी तो हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। और अभी तक हमारा सर ये भी एक फैसला है, रेट यही मिलता रहे। सर रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब रेफरिंग नहीं खुलेगी तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो वो क्यों नहीं बंद कर? वो तो खोल लेंगे। जब रेफरिंग वो खोलेंगे तो हमारा रेट कम होगा। एक लास्ट चॉइस है, अगर ये नहीं मानते हमारी बात तो हम अपनी यूनियन बनाएंगे और यूनियन जो फैसला करेगी रेट वो इनको देना पड़ेगा। हम यूनियन तो बनाएंगे, हम अपनी यूनियन बनाएंगे और रजिस्टर्ड कराएंगे कोर्ट से, और फिर इनको पूछेंगे ये रेट दो हमें, फिर काम होगा। यूनियन तो हमने मुझे यहाँ तक जो समझ आ गई, मैंने बात कर ली आप लोगों से, समझ आ गया लोगों को जहां तक हम ये बात पहुंचाना चाहते थे। मुझे एक ही बात समझ आई है कि अंग्रेजों ने भारत में 100 साल से ज्यादा राज क्यों किया। वो इसलिए किया, डिवाइड एंड रूल। आपको जाना है तो जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नए लड़के हायर कर लेंगे। जनाब, एकता आपको दिखानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे उठ रहा है वो सरकार पे उठ रहा है। आपने ऐसी कंपनीज पर, इस तरह के एम्प्लॉयज पर जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, इनके लिए पॉलिसी है, मैं जानता हूं ये गलत होगा, कोई पॉलिसी नहीं है, इनके लिए पॉलिसी है। ये रेट कंपनी तय नहीं करेगी, जोमेटो तय नहीं करेगा कि इनको 1 घंटे के कितने पैसे मिलने चाहिए। जिस तरह से एक मैटाडोर वाला ड्राइवर और कंडक्टर ये तय नहीं करते कि मुझे सवारी से इस स्टॉप से इस स्टॉप तक कितने पैसे लेने हैं, वो सरकार तय करती है, वो सरकार तय करती है। उसी तरह से इन लोगों के रेट जोमेटो तय नहीं कर सकता, जहां तक मुझे जानकारी है, वो सरकार तय करती है। ये किस क्लास के एम्प्लॉय हैं, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस तरह से अगर मेरा एक ट्रक है, मुझे यहां से श्रीनगर जाना है, गवर्नमेंट का रेट 8000 है, मैं 20000 लेके चला जाऊं। एक रेट सरकार ने तय किया हुआ है, वो इन पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं है? सरकार और जोमेटो के बीच क्या खिचड़ी है? या कोई खिचड़ी नहीं है, सरकार को पता है नहीं, उसने आंखें बंद की हुई है, सो रही है। ये चीजें आपको यहां समझनी होंगी, क्योंकि हम आजादी के बड़े दूर आ चुके हैं। हमें आजादी की 75 से ज्यादा वर्षगांठें मना चुके हैं। हम ये कह चुके हैं कि मेरा भारत विकासशील है। हम ये कह चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास। उसके बाद इस तरह की चीजें जब सामने आती हैं तो सवाल जोमेटो पे नहीं उठते, सवाल उठते हैं सरकार की पॉलिसी पे। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूं, जिनको कहना चाहता हूं, उन तक यह बात पहुंच की होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।